हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं गुरुकुल बुलेट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 8। इसके पहले हमने जो ट्रिक्स पढ़ा था उसमें 2 के जगह पे क्या था, 3 था, यानी एक्सपोनेंट क्या था, ऑड था। तो वहां पे जो हमें फॉर्मूला मिला था x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n बाई x प्लस a, रिमाइंडर क्या था, 0। कब रिमाइंडर 0 कब था? जब n जो था ऑड नंबर था। जब n आपका ऑड था तो रिमाइंडर 0 मिला था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड न होकर इवन हो जाए तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? ऑड है तो ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इवन हो जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, इसको देख के करते हैं क्या रिजल्ट आता है। इससे अपन अंत में एक फॉर्मूला बनाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक्स के लिए फॉर्मूला बनाया था। इधर भी एक फॉर्मूला अपना आएगा जिसको याद रखना है। समझिए क्या दिया हुआ है आपका, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड कितना से करना है, 8 से करना है। अब 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब आगे और इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 के टर्म में लाते हैं इसको। 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 बाई 5 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 34 आएगा। तो 34 को हमने इस रूप में लिख दिया। किस रूप में भाई? आपने पढ़ा होगा डिविडेंड डिविजर उन्हें क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविजर को आप डिवाइड कर दीजिए डिविजर से, डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड कर दीजिए तो इधर भी डिविजर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जब डिविडेंड को इधर डिविजर से डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड डिविजर से करेंगे। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए। किससे? यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या है आपका, डिविजर 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 इनटू क्यू, यानी गुने में क्या है, क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। अब इससे हम फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, 5 will be replaced by a, 3 replaced by b, and 2 will be replaced by n. Thereafter we got a formula a to the power n. Here 2 is replaced by n. Then we got a to the power n, and 3 will be replaced by b. Then here we got b, and power of b is n, because 2 will be replaced by n, and in denominator a plus b, we get formula a to the power n plus b to the power n by a plus b. बट यहाँ पे क्या है आपका, n जो है क्या है, a1 है। when
n is even नंबर। जब n आपका इवन नंबर होगा, इवन नंबर है, तो रिमाइंडर क्या होगा? देन रिमाइंडर विल बी टू। ओके, यदि आपका पावर यदि इवन है तो उस समय जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपका 2 होगा। मतलब फर्स्ट केस क्या था? n ऑड। इफ n इज ऑड तो रिमाइंडर क्या हो गया था? 0। अब ठीक उसी का यदि n जो है यानी पावर क्या हो जाए? a1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। तो याद रखना है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाई a प्लस b। यदि n ऑड है तो 0, n इवन है तो 2। चलिए यहां तक तो हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। वो ट्विस्ट क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था कि इवन ऑड, पावर क्या हो? इवन हो या ऑड हो तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सवाल में ऐसा पूछ दे आपको, पावर तो इवन है लेकिन साइन क्या है? माइनस हो जाए। साइन क्या है? माइनस हो जाए। तो जब साइन माइनस हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? उस समय रिमाइंडर क्या होना चाहिए? ठीक, चलिए देखते हैं और इससे एक फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए यहां पे 5a² है, 3a² है। डिवाइड किससे करना है? 8 से करना है। डिवाइड हमने 8 से कर दिया और इसको और शॉर्टकट में लिखेंगे तो 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 ये लिखेंगे। ठीक, अब एडिशन में कुछ नहीं है तो एडिशन में क्या है? रिमाइंडर है, और वो रिमाइंडर क्या है? 0 है। ये दोनों क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। अब आप इसका कंपेयर इससे कीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे ये क्या है? डिवीजन है। मल्टीप्लीकेशन में 5 माइनस 3 जो है ये क्या है? क्वोशिएंट है। और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है आपका? 0। रिमाइंडर आपका 0। चलिए अगेन रिपीट करते हैं फॉर्मूले को। अब यहाँ पे क्या है? 5 है। नाउ 5 विल बी रिप्लेस्ड बाय a and 3 will be replaced by b। 5 को a से रिप्लेस करेंगे और 3 b से रिप्लेस होगा। एंड 2 रिप्लेस्ड बाय n, तो क्या हो जाएगा? n यानी a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 8 है और 8 को क्या लिखे हैं? 5 प्लस 3 यानी a प्लस b। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेज है। चेंज क्या है? डिनोमिनेटर में तो सेम कंडीशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो न्यूमरेटर में है पहले क्या था? a और b के बीच में प्लस साइन था और चेंजेस किस? केवल पावर में था। यहाँ पे क्या है? पावर तो इवन रहेगा लेकिन चेंजेस किस में है? साइन में है। अब आपका नया फॉर्मूला जो मिल गया वो है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n बाई a प्लस b। जब ये होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। when n is even number,
then remainder will be जीरो। ठीक, रिमाइंडर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें और भी एक ट्विस्ट आ सकता है। वो क्या आ सकता है? ठीक, वो ये आ सकता है कि पहले क्या था, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और n क्या था? या तो ऑड था या तो इवन था, और डिनोमिनेटर में भी प्लस था। अब यहाँ क्या हुआ, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n बाई a प्लस b। नोमिनेटर में जो a और b है उनके बीच में साइन माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। अब हम ये बोल दें भाई, अब ये डिनोमिनेटर में भी साइन क्या हो जाए? माइनस हो जाए, और आपका एक्सपोनेंट जो है वो ना तो ऑड हो ना तो इवन हो, क्या हो? नेचुरल नंबर हो। मतलब इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो अब बताइए, जब पावर नेचुरल नंबर हो जाएगा तब रिजल्ट क्या आएगा? चलिए इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।